ऑफ यू। मैं प्रोफेसर विकास कुमार, शकुनी चौधरी, कॉलेज ऑफ एजुकेशन, लखनपुर, तारापुर, मुंगेर। मैं आप लोगों के बीच, जैसा कि आप जानते हैं, बीएड और डीएड दोनों की कक्षाएं मैं लेता हूं और आज मेरी कक्षा है डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए, जहां मेरा सब्जेक्ट कोड है F4। फर्स्ट ईयर के लिए मैं पढ़ाता हूं और मेरा सब्जेक्ट है विद्यालय, संस्कृति, परिवर्तन और शिक्षक विकास। इसके अंतर्गत आज जो टॉपिक मैंने, जो विषय वस्तु मैंने आपके लिए चुना है, वह टॉपिक है सृजनशीलता या सृजनात्मकता को बढ़ाने वाली शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधि। सृजनशीलता, मैंने प्रायः हर बार कहा है कि हर शब्द अपना परिचय खुद देती है। अगर आप उसे ध्यान से सुने, लिखें और समझें, क्योंकि जैसा उच्चारण होगा वैसा ही आपकी सोच बनेगी। अब आपके सामने जो शब्द आया है वह है सृजनशीलता। सृजन का मतलब होता है बनाना, टू क्रिएट, टू फॉर्म, एक्टिविटी टू फॉर्म। इट इज नॉन एज द क्रिएटिविटी। सृजनशीलता, सृजनात्मकता, सृजन करने की प्रक्रिया। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधि के दौरान सृजनशीलता कैसे किया जाता है, आज इसी के बारे में मैं चर्चा करूंगा। सृजनात्मकता व्यक्ति का एक प्रमुख धनात्मक गुण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति में सृजनात्मकता की गुणवत्ता होती है, चाहे वह कम मात्रा में हो या ज्यादा मात्रा में, लेकिन होती है। आप सभी भी क्रिएटिव हैं और मैंने कहा है आप सबों को कि हमेशा क्रिएटिव रहिए, अपना आंसर खुद बनाने का प्रयास कीजिए। आपका उत्तर जिस चीज के लिए, जिस विषय वस्तु के लिए दे रहे हैं उससे संबंधित होना चाहिए, उसके संदर्भित होना चाहिए, उससे इर्द गिर्द होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आपका उत्तर सही होगा, आप क्रिएटिव कहलाएंगे। अतः मनोवैज्ञानिकों ने इसे प्रोत्साहित या बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किया है। उनके प्रयास को हम नियोजित ढंग से सुसज्जित कर उपस्थित कर सकते हैं। ऑसबॉर्न, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ऑसबॉर्न एक शिक्षाविद है। इन्होंने कहा है कि सृजनात्मकता को उन्नत बनाने के लिए विक्षिप्तीकरण की प्रविधि को महत्वपूर्ण बताया है, जिसे प्रायः समूह में किया जाता है तथा जिसमें निम्नलिखित 4 प्रमुख दिशा निर्देश होते हैं। नंबर 1, किसी विचार का मूल्यांकन थोड़े समय के लिए रोक कर रखा जाता है और इस तरह से उसे आलोचना से वर्जित रखा जाता है। नंबर बी, जितना हो अधिक से अधिक नए विचार आ सकते हैं आने देना, अधिक से अधिक संख्या में विचार आने देना। नंबर 3, यदि चाहे तो लोग अन्य लोगों के द्वारा दिए गए 2 या 2 से अधिक विचार को एक साथ संयोजित कर सकते हैं। यह प्रविधि ऑसबॉर्न ने दिया है। इसके अंतर्गत हम लोग सृजनात्मकता की क्रिया कर सकते हैं। या तो खुद हम किसी चीज के बारे में सोचें और नहीं सोच पाते हैं तो अपने से बुजुर्ग या अपने से जो बराबर है, अपने उम्र से भी नीचे है लेकिन उसकी मानसिक क्षमता ज्यादा है, उससे पूछ करके उसके विचारों को अपने विचारों से मिला करके हम किसी भी चीज की संरचना, सृजन कर सकते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑसबॉर्न का ही मत है कि विक्षिप्तीकरण सूत्र को सफल बनाने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोग अपने आप को तथा एक दूसरे को प्रोत्साहित करें।
लोगों में दोस्ताना संबंध हो, उसका मानसिक लगाव आपस में ठीक ठाक हो। आगे बायरन ने कहा है कि कुछ अध्ययन ऐसे हुए हैं जो विक्षिप्तीकरण के महत्व को समर्थन नहीं देते हैं, जबकि अधिक नियंत्रित अनुसंधानों से पता चलता है कि विक्षिप्तीकरण से विचारों की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में बढ़ोतरी होती है। मैं विक्षिप्तीकरण को बार बार बोल रहा हूं, आपको समझ में ना आए तो इसका पीडीएफ भी देख लीजिएगा। मैं इसका हिंदी उच्चारण कर देता हूं। वह हर्ष ई की मात्रा अक्ष पोतो संयुक्त हर्ष ई की मात्रा करण। आप सभी इसे आसानी से लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत साइनेटिक्स विधि का प्रतिपादन गॉर्डन के द्वारा किया गया है और यह एक ऐसी प्रविधि है जिसमें सृजनात्मक चिंतन को उन्नत बनाने के लिए सादृश्यता का उपयोग किया जाता है और सादृश्यता पर अधिक बल डाला जाता है, जो कि इस प्रकार है। व्यक्तिगत सादृश्यता, प्रत्यक्ष सादृश्यता, सांकेतिक सादृश्यता, कल्पना चित्र सादृश्यता। गॉर्डन ने यह बतलाया है कि साइनेटिक्स विधि का उपयोग उद्योग, व्यवसाय एवं शिक्षा में करके लोगों की सृजनात्मकता को काफी बढ़ाया जा सकता है। सृजनात्मकता को उन्नत बनाने के लिए डॉक्टर बोनी ने पार्श्विक चिंतन को मजबूत करने की सिफारिश की है और इनका मत है कि जब किसी वस्तु या विचार के बारे में अधिक जानना हो और इस समस्या के समाधान के लिए पारस्परिक स्वीकृत एवं अभिसारी समाधान यदि पहुंचना हो तो इसके लिए ऊर्ध्वाधर चिंतन की आवश्यकता होती है। परंतु यदि किसी समस्या, घटना आदि का अब असाधारण, अपसारी तथा सृजनात्मक समाधान चाहिए तो इसके लिए पार्श्विक चिंतन की जरूरत होती है। पार्श्विक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे कई प्रकार के समाधान निकल आते हैं। पार्श्विक चिंतन में व्यक्ति नए नए तथ्यों एवं विचारों को उत्पन्न करता है तथा पुराने विचारों को चुनौती देता है। आज बस आपके लिए इतना ही। मैं आपको अगली कक्षा में गॉर्डन के द्वारा बताई हुई चारों प्रविधियों के बारे में डिटेल से बताऊंगा। धन्यवाद। आप सब सुखी रहें, आप सभी स्वस्थ रहें और वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉपी करें, सुने, समझें। किसी तरह की समस्या हो हमें आप डायरेक्ट मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं एक बार अपना नंबर दोहरा देता हूं, 9955931433। ओके, धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।